जय। बोलो श्री कल के अवतार भगवान की जय। कुछ मुसलमान तथाकथित हिंदू मंदिर के सामने लगा हुआ घंटा बजाते हुए और तथाकथित हिंदू नाम वाले भगवान की जय बोलते देखकर आपको क्या लग रहा है? इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में आप कुछ हिंदू भगवान के नाम भी देख सकते हैं। हिंदू देवों की जय बोलने वाले यह मुसलमान लोग आखिर हैं कौन? ऐसी जगह जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जय बोलते हों, वहां किसने क्या और क्यों तोड़फोड़ की? जानिए हमारे साथ छल का खेल। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। बोलो श्री सद्गुरु हंसदेव जी महाराज की जय। बोलो श्री कल के अवतार भगवान की जय। इसे देखकर सवाल यह उठता है कि क्या इन लोगों की श्रद्धा हिंदू धर्म में है? क्या यह लोग सेक्युलर यानी बिन संप्रदाय भाव से हिंदू मंदिर में दर्शन करने आए हैं? या फिर एक अकल्पनीय प्रश्न है कि क्या यह लोग किसी मुसलमान भगवान की जय बोल रहे हैं? ठीक सुना आपने, हिंदू नहीं, मुसलमान भगवान। आइए पहले जानते हैं इस भगवान का सच क्या है। फिर देखेंगे कि पीराना के तोड़फोड़ के पीछे कौन है। इस सच को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें लगभग 500 वर्ष पीछे जाना होगा। विस्तृत जानकारी देता हुआ हमने पहले से एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। अगर डिटेल में जानना चाहो तो उस वीडियो के लिंक और QR कोड दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं। यहां हम केवल संक्षिप्त में बात रखेंगे। ईरानी मूल के इमामुद्दीन अब्दुर रहीम सैयद उर्फ इमाम शाह ने हिंदुओं को आसानी से मुसलमान बनाने के लिए इस्लाम का एक पंथ, पीरानासत पंथ, की स्थापना की। हिंदुओं को मुसलमान बनाने में उन्हें आसानी रहे, इसलिए उन्होंने इस्लाम की मुख्य रणनीति ताकिया का खूब उपयोग किया। विस्तृत जानकारी के लिए लिंक अब आपके स्क्रीन पर है और नीचे YouTube डिस्क्रिप्शन में भी है। इसी ताकिया का उपयोग कर इमाम शाह ने एक दशावतार ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदू भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों को आधार बनाकर उन अवतारों को तोड़मरोड़ कर इस्लाम के साथ मिक्स और रीमिक्स कर फिर से वही नाम वाले पर भ्रष्ट अवतार रचे। विस्तृत जानकारी के लिए लिंक अब आपके स्क्रीन पर है और नीचे YouTube डिस्क्रिप्शन में भी है। इस भ्रष्ट दशावतार ग्रंथ के राम, कृष्ण इत्यादि अवतारों में ऐसा संदेश दिया गया कि स्वयं भगवान अपने मुख से इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और हिंदू देवों को इस्लाम की बराबरी में नीचा बता रहे हैं। इस ग्रंथ के आधार पर ठीक लव जिहाद की तरह बाह्य हिंदू दिखावा अपनाकर सच्चे हिंदू धर्म के प्रचार की मीठी मीठी बातें कर हिंदुओं का धीरे से ब्रेन वॉश किया गया और छल से उन्हें मुसलमान बनाया जाने लगा। रणनीति छिपाए रखने और भ्रष्ट अवतारों का कोई हिंदू विरोध ना कर सके, इसलिए ऐसा प्रचार किया गया कि इमाम शाह ने तो इस्लाम और हिंदुओं के बीच एकता और शांति का संदेश देने के लिए सतपंथ की स्थापना की थी। अहमदाबाद से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है पीराना। 14वीं शताब्दी में ईरान से पीर इमाम शाह बाबा के आने पर ही इस गांव का नाम पड़ा पीराना, यानी पीर का आना। उन्होंने यहां के लोगों की जबान सीखी। इस नई सीखी जबान गुजराती में उन्होंने कुरान का अनुवाद किया। अंत में उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों का सार एक ही है, नेकी और सच्चाई। बाबा के इस विश्वास का नाम पड़ा सतपंथ। बाबा इमाम शाह की यह समाधि धार्मिक एकता का एक अनोखा संगम है। आज भी सभी धर्मों के लोग इसी एक विश्वास के साथ बाबा के मजार पर आते हैं। यहाँ पर कौमी एकता और नात जात का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन नात जात के लिए कोई छूत अछूत ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ में हिल मिल के रहते हैं
और हिल मिल के आते हैं और उसकी मन्नत गुजारते हैं, फिर उसकी इबादत मन्नत करते हैं और सब साथ में बंदगी और प्रार्थना भी करते हैं। कहा जाता है कि बाबा ने अपने मजार को अपने जीते जी ही इस गद्दी पर बैठकर बनवाया था। सैयद इमाम शाह की यह तरकीब लगभग 400 वर्षों तक चली, पर आज से लगभग 100 वर्ष पहले पीराना सतपंथ में बड़े बदलावों का दौर आया। इमाम शाह के अनुयायियों में एक मुख्य वर्ग है कच्छ कड़वा पाटीदार समाज। इस समाज में बड़ी क्रांति की लहर चली। इमाम शाह की रणनीति की पोल खुल गई, जिससे सतपंथ धर्म को लोगों ने बड़ी संख्या में त्याग करना शुरू किया और वह अपने पूर्वजों का धर्म अपनाने लगे, यानी शुद्ध हिंदू बनने लगे। उनका सतपंथ छोड़कर हिंदू बनने का इतिहास बताते कुछ अच्छे नाटकों की लिंक अब आपके स्क्रीन पर है। हिंदू कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के लोगों ने सतपंथ से अलग होकर अपना एक अलग हिंदू समाज यानी ABKKP समाज की रचना की। इस विषय में संपूर्ण और सही जानकारी आपको घर वापसी, सतपंथ छोड़ो, अभिलेख 2023, अभिलेख 2024 और पीराना निपोल इत्यादि पुस्तकों में मिलेगी। धीरे धीरे हिंदू कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के द्वारा समय समय पर उठाए गए कदमों के कारण सतपंथ छोड़ने वाले लोगों का प्रवाह दिन ब दिन बढ़ता गया। आज लगभग 95% लोग सतपंथ छोड़ चुके हैं। वर्ष 1985 तक यह प्रवाह खूब जोरों से चला। इसे रोकने के लिए सतपंथ के शास्त्रों को इस तरह से ट्रांसलेट किया गया और उसे ऐसा बाह्य हिंदू रूप दिया गया कि पूजा तो मुसलमान भगवान यानी मौला अली की ही होती है, केवल भाषा इस्लामी से अब हिंदू बन गई। जैसे कि मौला अली को निष्कलंकी नारायण कहा जाने लगा, मोहम्मद को महादेव नाम दिया गया, अल्लाह को प्रभु कहा जाने लगा, इमाम को विष्णु कहा जाने लगा, इत्यादि। उन्होंने वर्ष 1990 में ऐसी ट्रांसलेट की हुई पहली पुस्तक को मान्यता दी और वह पुस्तक वर्ष 1994 में प्रकाशित हुई। सतपंथ की असल पूजा का एक दुर्लभ वीडियो इस लिंक पर आप देख सकते हो। ओम ब्रह्मांडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सद्गुर पात्र ब्रह्मांडी मामसा आदि विष्णु निंजन नरदिममसा नवता तमारी दुआ नवता सलामत सलाम अजल्ला को सलाम दे बोल मल्लराम शक्ति माता सलाम गरत सलाम बख्शा मुतजाली अल्लाह तुम्हें अलग तुम्हें कायम रवि कितार तुम्हें सापाया में सबकुल जमीन पर सिद्धा सिद्धा मत साहिबन फकर फकर अल्लाह अल्लाह मत मोहम्मद मोहम्मद मन उम्मद सदगुरु इमाम साहब नरदी मोहम्मद साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सतपंथ के नए नए षड्यंत्रों से हिंदू समाज को बचाने के लिए हाल ही में 14 मई 2023 को 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से हिंदू कच्छ कड़वा पाटीदार समाज ने सतपंथ धर्म के लोगों के लिए अपने हिंदू समाज के दरवाजे बंद करने का निर्णय लिया। सतपंथ का हिंदू दिखावा तो केवल ताकिया है, वह तो केवल हिंदुओं को छलने के लिए है। इस बात की पोल खुलने से सतपंथ के युवा वर्ग में बड़ी खलबली मची। दूसरी ओर अपनी घटती संख्या तो देखकर पीराना सतपंथ के मैनेजमेंट के सामने जीवन मरण का प्रश्न फिर से खड़ा हो गया। सतपंथ को छोड़ने वाले लोगों के प्रवाह को रोकने के लिए सतपंथ के नेताओं ने सतपंथ के इस्लामी बीज को संरक्षित कर केवल बाह्य बदलाव करने की बात अपने लोगों से कही। અત્યાર સુધીની આ પેઢી માટે આટલું વાતાવરણ બરાબર હતું, પણ હવે વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ એના માટે આ બરાબર નથી, એનાથી બિયોન્ડ આપણે વિચારવું પડશે। અને બિયોન્ડ જ્યારે વિચારીએ ત્યારે એ આપણા સતપંથના મૂળ તત્વો, સતપંથનું ગૂઢાર્થ અને જે પ્રિન્સિપલ્સ છે એને આપણે સમજવા માટે સરળતાથી આધુનિકતાથી આપણે રજૂ કરવું પડશે। આધુનિકતા સાથે કેટલીક અંધશ્રદ્ધાઓ પણ હતી અને અંધશ્રદ્ધાઓને આપણે ગુપ્તતાના નામે અપનાવ્યા કર્યા હતા। ગુપ્તતાના નામે આપણે અંધશ્રદ્ધામાં પણ હતા। મૂળભૂત જે સિદ્ધાંતો આપેલા છે એને પકડી રાખીને એમાં સપ્લિમેન્ટ કરીને ગ્રહણ કરવાની ઝડપી પ્રક્રિયા આપણે કરવી જોઈશે। એટલે હવે મારે મહારાજશ્રી આપને को जरा पैकिंग बदलने का है। उसी समय सतपंथ के एक साधु ने तो लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने वाला भाषण दिया था।
इस भाषण में उसने इमाम शाह की दरगाह पर बुलडोजर चलाने का भरोसा दिया था और सतपंथियों को सतपंथ ना छोड़ने की अपील भी की। इस भाषण में उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। पहले उनका भाषण देखिए। रही बात कि प्रेरणा पीठ में जो भी सारा आक्रमण हुआ है, जो भी बाहर पूरी कब्रें बनाई गई है, तो कितनी कितनी ताकत रही होगी उन बाबर की और उन लोगों की, उन मुसलमानों की, उनके चेलों की, जो राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनती है। जो आक्रमण वहां पर हुआ, आज के दिन भी वहां नहीं राम मंदिर बन पा रहा। कुछ लोग बोलते हैं क्या यहाँ प्रेरणा पीठ में चलो तब हुआ था, क्या अब चेंजेस नहीं हो सकते? अब राम मंदिर जिस कारण से नहीं बन पा रहा है अयोध्या में, इतने करोड़ों लोगों की इच्छा होने के बाद, वही प्रॉब्लम प्रेरणा पीठ की है, टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ हम इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर आपको यह बताना चाहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का संवेदनशील उदाहरण देकर कैसे लोगों को चतुराई से बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत यह है कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, पर पीराना में तो इमाम शाह ने अपने जीते जी ही दरगाह बनाई थी। वहां पहले कभी कोई मंदिर नहीं था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हों, भारत सरकार के दस्तावेज हों, अंग्रेजों के समय के दस्तावेज हों, उससे पहले के हिंदू और मुसलमान राजाओं के समय काल के दस्तावेज हों, प्रमाणित इतिहास के ग्रंथ हों, कोर्ट के दस्तावेज हों, यानी किसी भी दस्तावेजों में कहीं नहीं लिखा कि पीराना में दरगाह के पहले उस जगह पर कोई मंदिर था, बल्कि सभी ने यही कहा है कि वहां इमाम शाह की दरगाह बनाई, मंदिर नहीं पर दरगाह बनाई, और वह भी खुद इमाम शाह ने बनवाई। वीडियो में यह साधु सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो यह एक ऐसा जीवंत उदाहरण आपको दिखाया कि जिसमें सतपंथ के साधु हिंदुओं के संवेदनशील और भावनाओं से जुड़े गलत उदाहरण देकर अपना झूठ कैसे चला रहे हैं, जिससे सतपंथियों को भ्रमित कर उन्हें सतपंथ में जकड़े रखा जा सके और उनको शुद्ध हिंदू बनने से रोका जा सके। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सतपंथ के साधु अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं, उन्हें छल रहे हैं। अब इस रुके हुए वीडियो को आगे चलाते हैं। जो संस्था के रूल्स रेगुलेशन है ना, उसकी प्रॉब्लम, वो भी होगा जल्दी, और जल्दी बुलडोजर भी चलेगा प्रेरणा पीठ में। लेकिन सब आप साथ में रहोगे, विचलित नहीं बनोगे, डिस्टर्ब नहीं रहोगे, प्रेशर में नहीं आ जाओगे, भागम भाग नहीं करोगे, तो खाली ताली बजाने से काम नहीं बनेगा। हमारी श्रद्धा बस वहां जल रही अखंड ज्योत में है। ये लोग बोलते हैं फलाना फलाना या मुस्लिम है फलाना है। आज वहां जाओ आप प्रेरणा पीठ में, तो कितने लड़के हैं आजू बाजू के लाट वाले जो मुसलमानों के विरोध में लड़ते हैं, उनको पीटते हैं। एक लड़का पूरे एरिया में नहीं मिलेगा जिसके ऊपर मुसलमानों को ठोकने की, पीटने की, वहां से भगाने की केस ना दर्ज हो पुलिस स्टेशन में। अपनी बुरी परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने इमाम शाह के बताए उपाय यानी ताकिया का फिर से सहारा लिया, पर इस बार षड्यंत्र का लेवल बहुत गहरा था। उन्होंने सतपंथ के मुस्लिम बीज को हिंदू आवरणों में ढककर बहुत ही चतुराई से छिपाने की कोशिश की, जिससे सही समय आने तक इस्लामी बीज को बचाया जा सके और तब हिंदू को हटाकर फिर से इस्लाम को पुनः प्रस्थापित किया जा सके, जो इस्लाम के ताकिया का मुख्य हेतु होता है। इमाम शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुओं को सतपंथ में जकड़े रखने के लिए बहुत ही चतुराई से और युक्तिपूर्वक हिंदू भगवान के रूप में एक मुसलमान देव यानी निष्कलंकी नारायण को प्रस्थापित किया और उसके सेवक के रूप में हिंदू देव हनुमान को रखा गया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इसे इमाम शाह के दरगाह के ठीक बगल में बनाए एक तथाकथित मंदिर में रखा गया। इतना ही नहीं, मार्च 2022 को इमाम शाह की मूर्ति बनाई गई और हिंदू ऋषि मुनियों और वेदों के साथ जोड़कर रखा गया।
साथ में कई हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां लगाई गई, जबकि सतपंथ के नियमों के अनुसार मूर्ति पूजा संपूर्ण रूप से वर्जित है। उनके गुरु करसन काका ने कोर्ट में एफिडेविट करके भी यही कहा था। इस पर हमारा यह लेख देखिए, लिंक स्क्रीन पर है, जिसमें मूर्ति पूजा के वर्जित होने के प्रमाण दिए हैं। इमाम शाह के नाम से साफ साफ पता चलता है कि वह मुसलमान है। इसलिए दिनांक 15 जुलाई 2023 को हिंदुओं को छलने हेतु इमाम शाह के मृत्यु के 500 साल बाद उनका नाम बदलकर हिंदू जैसा हंसतेज रखने में आया। आप ही सोचो, किसी व्यक्ति का मरणोपरांत मृत्यु के बाद कभी नाम बदला जा सकता है क्या? क्या सरकार और न्यायालय इसकी अनुमति देते हैं? नहीं। पर यहां धड़ल्ले से यह सब कुछ हुआ, जिसका कारण आप समझ सकते हो। इस घटना के कुछ महीने पहले का यह वीडियो देखिए, जिसमें सतपंथ के साधु लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वह इमाम शाह का नाम नहीं बदलेंगे, पर अंत में उन्होंने ही लोगों को धोखा दिया। और एक वचन मैं आपको दे दूं, जगत गुरु जी यहाँ उपस्थित है, उनका मेरी बात को अनुमोदन है। कभी भी सतपंथ परंपरा से सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज का नाम हटेगा नहीं। किसी के बाप की ताकत नहीं जो इस नाम को हटाएगा। જેમ જનાર્દન હજી કહ્યું, આપણા સદગુરુનું નામ આપણે ક્યાં ભૂસવાનું નથી। હા, મુજામાં બે બધા પ્રયત્ન કર્યા હતા કે તમે આ સદગુરુનું નામ તમે કમી કરી નાખો, બધું બરોબર છે। નહીં, એ નામ કમી નહીં થાય, તમારે જે કરવું હોય કરી લો। બે વસ્તુ નહીં જાય। નિષ્કલંકી નારાયણ અને સદગુરુ ઇમામ શાહ મહારાજ, આ શબ્દ પ્રેરણાપીઠ પ્રેરણામાંથી કે કોઈ પણ સત્પંથીના હૃદયમાંથી નહીં જાય। ड्रोन का वीडियो दिखाकर एक बात आपको समझाना चाहते हैं। इस स्थान का मुख्य द्वार 500 वर्षों तक दक्षिण में था। वह कब्रिस्तान में खुलता था, जिससे हिंदू आकर्षित नहीं होता था। यहाँ दरगाह के अलावा मुसलमान कब्रिस्तान और मस्जिद भी है। यह सब कुछ दक्षिण द्वार से दाखिल होने पर साफ साफ दिखाई देता है। पीराना के मैनेजमेंट करने वाली संस्था का नाम दी इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान कमिटी ट्रस्ट है, जो अहमदाबाद में ई 738 नंबर से चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में पंजीकृत है। हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस दक्षिण द्वार को बंद कर उत्तर में नया द्वार बनाया। इन्हें हिंदुओं की पहली नजर से छिपाए रखने के लिए दरगाह परिसर और कब्रिस्तान एवं मस्जिद परिसर के बीच 13 फीट ऊंची दीवार दिनांक 30 जनवरी 2022 को केवल एक ही रात में मानो चोरी छिपे बनाई गई। આ 11 ફૂટ હાઈટ છે, આ 13 ફૂટ હાઈટ છે નિશાનની પાછળ। ને અત્યારે બહારની સાઈડ પ્લાસ્ટર ચાલુ કરવાનું છે। આખી તમે જોઈ લો, દિવાલ એક જ દિવસમાં પૂરી કરેલ છે। સાંજના 3:30 થી 4 વાગે, સવારના 9 વાગ્યાથી ચાલુ કરેલી 4:30 વાગ્યાની રાજમાં પૂરી થઈ। 250થી આજુબાજુ પોલીસ હતી, મજૂર લોકો, આપણા કાર સેવકો ભાઈઓ, એમ ટોટલ મળીને 401 માણસો ભેગી થઈને આ દિવાલ એક જ દિવસમાં પૂરી કરેલ છે। संकुल के गेट पर लगा बोर्ड पर भी नाम बदला गया। पुराने नाम में इमाम शाह शब्द था, जो इस्लाम का सूचक है। उसे हटाकर निष्कलंकी नारायण जैसे हिंदुओं को छलने वाले शब्द रखे गए। गेट पर नाम बदलना चैरिटी एक्ट के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पर दूसरे का बोर्ड लगाकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प करना यह बहुत बड़ा गुनाह है। गेट से अंदर दाखिल होने पर आपको हिंदू मंदिर और मूर्तियां युक्त सब कुछ हिंदू धर्म स्थान जैसा दिखाई देगा, जबकि पूरी तरह से अंदर दाखिल होने पर पता चलेगा कि बाह्य हिंदू दिखावा तो केवल छलावा है, मूल स्थान तो मुसलमान धर्म का है।
इन तथाकथित मंदिर से होते हुए ही सतपंथ की मूल दरगाह तक जाया जा सकता है। जिसमें इमाम शाह की कब्र के साथ एक तरफ उनकी पत्नी बीबी फातिमा और दूसरी तरफ बेटे नूर मोहम्मद शाह की कब्र है। इन कब्रों से जुड़ी बहुत बड़ी और डेंजरस डेवलपमेंट आपको आगे बताई जाएगी। दरगाह के प्रांगण में कई मुसलमानों की कब्रें हैं, उनमें से कुछ का मालिकाना अधिकार और मैनेजमेंट मुसलमान समाज के पास है, तो कुछ और कब्रों का मैनेजमेंट किसी अन्य लोगों के पास है। यह हाजिर बेग की कब्र है। हाजिर बेग इमाम शाह के सेवक थे। उनका सतपंथी नाम है चंदनवीर उर्फे हाजिरवीर। यह इमाम शाह बावा की कब्र है। इनका पूरा नाम इमामुद्दीन अब्दुल रहीम सैयद है। इनका सतपंथी नाम इमाम शाह महाराज है। यह नूर मोहम्मद शाह की कब्र है। वह इमाम शाह के बेटे है। इनका सतपंथी नाम निष्कलंकी नारायण है। यह बीबी फातिमा की कब्र है। वह इमाम शाह की पत्नी है। उनका सतपंथी नाम शक्ति देवी है। दरगाह के अंदर इमाम शाह और साथ की कुछ कब्रें क्यों तोड़ी, यह बात अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को विवरणात्मक रूप से बनाया गया है, जिससे समझने में आसानी रहे। पीराना के हिंदू तरफी बदलावों को देखकर अगर आप यह सोच रहे हैं कि पीराना का मैनेजमेंट तो हिंदू धर्म के पक्ष में है, तो आप गलत है। अगर ऐसा होता तो एक मुसलमान देव यानी मौला अली, उनका हिंदू जैसा नाम निष्कलंकी नारायण रखकर उनका मंदिर नहीं बनाते और उसमें हिंदू भगवान हनुमान को उनसे नीचा और उनका सेवक नहीं बताते। अगर उनको सही मायने में हिंदू तरफी बदलाव लाने होते तो पहले सैयद इमाम शाह और सतपंथ के शास्त्रों को रद्द घोषित करते और सामान्य हिंदू समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले शास्त्रों का अमल करते। ऐसा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वह इसलिए कि कानून सभी को अधिकार देता है कि वह अपने मनपसंद शास्त्रों का पठन कर सके। और आपको यह भी जानना चाहिए कि यही पीराना का मैनेजमेंट आज भी हिंदू कच्छ करवा पाटीदार समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह हिंदू कच्छ करवा पाटीदार समाज के लगभग सभी गांवों में उनके लीडर्स को परेशान करने के लिए उन पर झूठे केस चला रहा है। उनकी संस्थानों और प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। हिंदू फिर से सतपंथी बने, इस हेतु से कच्छ करवा पाटीदार समाज में सतपंथ का प्रचार बहुत जोरों से चलाया जा रहा है।
उनके प्रचार का आधार हिंदू और सतपंथ समाज के बीच एकता, संगठन, सहयोग, भाईचारा इत्यादि मीठी मीठी बातों पर रखा है। समाज और धर्म अलग है, यह कहकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, जबकि वास्तव में समाज और धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एक बात तो स्पष्ट है कि सतपंथ के युवा इस्लाम के किसी रूप या तत्व को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। इमाम शाह हिंदू थे और सतपंथ हिंदू धर्म है, यह झूठा भरोसा दिलाकर उनको सतपंथ में धोखे से पकड़े रखा है। लेकिन सतपंथ के इस्लामी तत्व किसी ना किसी रूप में आए दिन बाहर आते रहते हैं। उन तत्वों में से सतपंथ का इस्लामी बीज एक तत्व है। ताकिया का उपयोग कर सतपंथ के इस्लामी बीज को कैसे हिंदू रूप देकर छिपाया गया है, यह देखते हैं। 1. हजरत मौला अली, हिंदू रूप निष्कलंकी नारायण। 2. सैयद इमाम शाह, हिंदू रूप हंसतेज महाराज। 3. सतपंथ के शास्त्र, हिंदू रूप हिंदू धर्म के शब्दों में ट्रांसलेट किया। 4. पीराना की दरगाह, हिंदू रूप समाधि और मंदिर। ऐसा करके पीराना के मैनेजमेंट ने यह सुनिश्चित किया है कि जब कभी जरूरत पड़े तब हिंदू रूप को हटाकर इस्लाम को फिर से लाया जा सके। तब क्या आज के सतपंथ के युवाओं के साथ धोखा नहीं होगा क्या? वह सच्चे हिंदू तरफी होते तो सतपंथ के इस्लामी बीज को हमेशा के लिए निकाल देते, उनको हिंदू रूप देकर छिपाते नहीं। वाणी और वर्तन का भेद देखने से उनकी असली नीयत का पता चलता है। क्या यह सब देखकर आपको साफ नहीं दिखाई देता कि पीराना के बदलावों के पीछे हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य हो रहा है? मुसलमान समाज में घृणा और वैमनस्य यानी नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है और भारत देश को तोड़ने का काम हो रहा है। अगर पीराना का मैनेजमेंट चाहता तो विवाद को खड़ा होने ही नहीं देता। दरगाह को इस्लाम के अनुसार चलाते और हिंदू परिसर को हिंदू के अनुसार चलाते। मुसलमान भी खुश और हिंदू भी खुश। जैसे वर्ष 2003 में कब्रिस्तान की एंट्री अलग की गई, वैसे ही दरगाह परिसर की एंट्री अलग की जा सकती है। पुराना दक्षिणी द्वार फिर से खोलकर उसके साथ दरगाह को आसानी से जोड़ा जा सकता है, जिससे मुसलमान अलग और हिंदू अलग, और विवाद की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। उनके पास उपाय होने के बावजूद उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। उसके पीछे का कारण यह लगता है कि अगर ऐसा किया तो पीराना के मैनेजमेंट डरता है कि सतपंथी हिंदू बन जाएंगे, जिससे उन्हें मिलने वाला दसौंध का पैसा यानी अनुयायियों की आय का 10% हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर सतपंथियों को हिंदू बनने नहीं देना है। इससे आप समझ सकते हो कि इन षड्यंत्रों के पीछे पैसों का बड़ा खेल है। और एक कारण यह भी है कि सतपंथी हिंदू बन जाएंगे तो लोगों के बगैर उनका पावर चला जाएगा, इसलिए यह पावर का भी खेल है। इमाम शाह के समय काल में संभवतया ताकिया का प्रयोग गैरकानूनी नहीं रहा होगा, पर आज के समय में यह केवल गैरकानूनी नहीं बल्कि एक भयंकर अपराध है। अब वीडियो के शुरुआत में दिखाए लोगों की बात करते हैं। हिंदू देवों की जय और हंसतेज की जय बोलने वाले यह लोग इमाम शाह के वंशज हैं। स्वाभाविक है कि पीराना में घट रहे बदलावों की वजह से वह व्याकुल और चिंतित हैं। वह लोग इमाम शाह के वंशज होने के कारण भली भांति जानते हैं कि हंसतेज ही इमाम शाह हैं और निष्कलंकी नारायण ही मौला अली है। इसीलिए वह हंसतेज और निष्कलंकी नारायण का जयकारा लगा रहे थे। पर दिनांक 7 मई 2024 को बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लोकसभा के इलेक्शन के वोटिंग के माहौल में लोगों की व्यस्तता की आड़ में इन कब्रों को तोड़ा गया, जिससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बवाल के बारे में असली जानकारी देना अभी बाकी है, थोड़ी देर में आपको दी जाएगी। तो फिर सवाल उठता है कि क्यों कुछ लोगों ने पीराना में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ का वीडियो बताने से पहले आपको बता दें कि आप आगे ऐसे फैक्ट्स और तस्वीरें देखेंगे
जो आपने किसी भी अन्य मीडिया में नहीं देखी होंगी। पर पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के साथ एक प्रचार यह किया गया कि कुछ मुस्लिम लोगों ने पीराना के मंदिर में तोड़फोड़ की, पर आपको असली और पूरी बात हम आगे बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। यहाँ एक बात आप जरूर नोट कीजिए कि ऐसे तोड़फोड़ के किसी भी वीडियो में दरगाह के अंदर के दृश्य नहीं बताए गए। हम आपको दरगाह या तथाकथित मंदिर के अंदर के दृश्य भी आगे बताने वाले हैं। अब आपको तोड़फोड़ की असली वजह का और दरगाह के अंदर के वह दृश्य बताने जा रहे हैं जो किसी भी मीडिया ने अभी तक नहीं बताया। सोशल मीडिया में भी यह दृश्य देखने नहीं मिला है। याद है ना, सतपंथ के नेताओं ने और साधु ने पीराना में बुलडोजर से तोड़फोड़ की बात कही थी, जिसका वीडियो हमने पहले बताया था। यह इमाम शाह की कब्र है, जिसे तोड़कर उसके ऊपर एक ढांचा बनाया गया। ताकिया के अनुसार उसे हिंदू समाधि का रूप दिया गया, जबकि वहां किसी की भी समाधि नहीं है। सैयद इमाम शाह का शरीर नीचे कब्र में दफन है, उनकी समाधि नहीं है। इसलिए यह केवल ढांचा है जिसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। यह इमाम शाह के बेटे नूर मोहम्मद शाह की कब्र है, जिसे तोड़कर मार्बल फ्लोरिंग से ढक दिया गया है। यह इमाम शाह की पत्नी बीबी फातिमा की कब्र है, जिसे भी तोड़कर मार्बल फ्लोरिंग के साथ ढक दिया गया। यह हाजर बेग, सतपंथी नाम हाजरवीर की कब्र है, जिसे भी तोड़कर उसके ऊपर एक ढांचा तैयार किया गया, जिसे ताकिया के अनुसार हिंदू समाधि का रूप दिया गया। कुछ लोगों की भीड़ के द्वारा इसे तोड़ने का वीडियो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब आपको बताते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। दिनांक 7 मई 2024 को जब गुजरात में लोकसभा चुनाव के वोट देने में लोग व्यस्त थे, तब उस व्यस्त माहौल की आड़ में इमाम शाह की दरगाह में इन कब्रों को तोड़ा गया। दूसरे दिन सुबह जब इस तोड़फोड़ की बात लोगों तक पहुंची, तब अपने धर्म और आस्था के स्थान में हुए तोड़फोड़ से लोग भारी गुस्से में थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा हुई और गुस्सा आक्रोश के रूप में बाहर आया। उसके बाद क्या हुआ, यह आपको हमने कुछ देर पहले इसी वीडियो में दिखाया। पीराना को लेकर आपको अलग अलग सच्ची, झूठी और अर्धसत्य बातें सुनाई दी होंगी। तो किस पर यकीन करें, किस पर ना करें, यह सवाल आपके मन में उठता होगा। इसे पहचानने के लिए आपको इन बातों के पीछे का नैरेटिव यानी वृत्तांत या विवरणात्मक कथा को पहले समझना होगा। सामान्य तौर पर जब नैरेटिव झूठा हो तो लोग समय समय पर बात बदलते रहते हैं। जब बातें बदलती हैं तो समझ लो कि वह नैरेटिव और वह बातें झूठ से भरी हैं। पर सार्वजनिक तौर पर हमारा ही एकमात्र ऐसा नैरेटिव है जो कभी नहीं बदला। वह इसलिए कि हमारा नैरेटिव सच बताता है। पीराना को लेकर केवल यही एक नैरेटिव है जो शुरुआत से यानी वर्ष 2010 से लेकर आज तक नहीं बदला, जिसे आप realpartidar.com पर पढ़ सकते हो। हमारे वेबसाइट पर दी गई सारी बातें सही साबित हुई है। इससे पहले आपको शक हो कि शायद हम हिंदू विरोधी हो सकते हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता तो इमाम शाह के ताकिया और उनके हिंदू विरोधी काम इसी वीडियो के माध्यम से उजागर नहीं करते। पीराना के मैनेजमेंट के हिंदू विरोधी षड्यंत्र आपके सामने नहीं खोलते। हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं। हम तो केवल सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना मुसलमानों के द्वारा हिंदू भगवान की जय बोलने के पीछे का सही कारण और साथ में पीराना के तोड़फोड़ के पीछे का भी सही कारण।
साथ में आपने यह भी जाना कि वास्तव में यह पीराना के मैनेजमेंट का केवल पावर और पैसों का खेल है। किसी धर्म से इनको कोई वास्ता नहीं है। धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की श्रद्धा और भावनाओं के साथ मात्र खिलवाड़ है। आशा है अब आपको पीराना के छल का खेल समझ आया होगा। लोगों को इस छल का शिकार होने से बचाएं, यह आपका नैतिक कर्तव्य भी है। प्लीज लाइक, कमेंट, फॉरवर्ड और सेव करें। आपके सभी मित्रों को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।